Hello students, I hope you are completely safe. Students, as you know, I am teaching you the noun. I have already taught you the types of noun, cases of noun, the number of noun, and today I am going to teach you the gender of noun. So without delaying, let's start. स्टूडेंट जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और मैंने अभी बताया भी है कि आज मैं आपको नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ाऊंगी। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जेंडर क्या होता है। जेंडर को हम हिंदी में लिंग बोलते हैं। ठीक है, जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं, लिंग। इसका काम क्या होता है? ये एक नाउन, जो हम नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन आपको पता है दुनिया के सारे नाम हैं, और क्योंकि आप नाउन को ही पढ़ रहे हैं तो उन नाउन के बारे में आपको हर तरह से जानकारी होनी चाहिए कि भाई वो नाउन जो है कौन सा नाउन है, किस तरह का नाम है वो। हमने दुनिया के सारे नामों को बताया है कि 5 हिस्सों में तो बेसिकली बांटा है, फिर हमने उनको और भी हिस्सों में बांटा है। कंपाउंड नाउन, ठीक है, कॉन्सोनेंट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें भी हमने बांटा है। उसके बाद आपको मैंने बताया है कि नाउन के केस भी होते हैं, कि नाउन जो है, जो नाम है, जो सेंटेंस के अंदर आया हुआ है, ये किस रूप में आया है। सब्जेक्ट के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या केस इन अपोजिशन है वो नाउन, या जो है वो नाउन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, वोकेटिव केस है। ये सारी बातें हमें बतानी होती है। और उसके बाद आपको ये भी बताना होता है कि वो जो नाउन है वो एक है या अनेक है। वो किसके द्वारा पता चलता है? हमें नंबर के द्वारा। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो जो नाउन है यानी नाम है, आपको ये भी बताना पड़ेगा उसका सेक्स क्या है, वो लड़का है, लड़की है, क्या है वो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो शब्द मेल फीमेल का बोध कराते हैं वे जेंडर कहलाते हैं। ये तो बहुत साधारण सी हो गई बात। अगर हम कहें कि जेंडर क्या है तो हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, जेंडर इज़ द डिवीजन ऑफ नाउन्स इन डिफरेंट क्लासेज एज मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। ठीक है, इनमें जो हम किसी नाउन को बांटते हैं कि भाई अगर ये पुरुष है तो मैस्कुलिन में चला जाएगा, स्त्री है तो फेमिनिन में चली जाएगी। अगर हम इस नाउन को स्त्री के लिए भी प्रयोग करते हैं, पुरुष के लिए भी प्रयोग करते हैं तो ये कॉमन में चला जाएगा। और अगर ये नाउन, ये जो नाम है, ये किसी निर्जीव चीज़ का है तो इसको हम न्यूटर जेंडर कहेंगे, उस नाउन का जेंडर न्यूटर होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जेंडर के टाइप्स को, यानी उसके काइंड्स को। ठीक है, सबसे पहला जो जेंडर है वो क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग को हम इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जो शब्द मेल जेंडर का बोध कराते हैं उन्हें मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। यानी जो नाम, जो शब्द से मतलब नाउन, क्योंकि हम नाउन को ही पढ़ रहे हैं ना, जो नाउन ऐसे ऐसे नाम हो, जो ऐसे नाम हो जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे वाइफ, फादर, टीचर, ब्रदर, एसेट्रा, कि ये सब क्या है? ये पुरुष है सब, इसलिए इनको हमने मैस्कुलिन जेंडर में रखा है। सेकंड देखिए, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, जो शब्द फीमेल जेंडर का बोध कराते हैं उन्हें फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। कि जो हमें क्या करेंगे, फीमेल यानी स्त्री जाति है ना, जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे, स्त्री का बोध कराएंगे, ऐसे नाम जो स्त्रियों के रखे जाते हैं, लड़कियों के रखे जाते हैं, उनको हम किस में रखेंगे? उनको हम फेमिनिन जेंडर के अंदर रखेंगे। ठीक है, जैसे गर्ल है, वुमन है, मदर है, सिस्टर है, ये सब क्या होंगे? फेमिनिन जेंडर होंगे, क्योंकि महिलाओं के नाम है। उसके बाद हम चलते हैं कॉमन जेंडर पर। कॉमन जेंडर क्या होते हैं बच्चों? कॉमन जेंडर होते हैं, इनको हम उभयलिंग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जो शब्द मेल व फीमेल का बोध कराए, मतलब वो मेल के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं, फीमेल के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं। ये नहीं कि भाई मेल के लिए अलग प्रयोग होंगे वे या फीमेल के लिए अलग होंगे, उनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, गेस्ट, गेस्ट चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, गेस्ट ही कहा जाएगा। टीचर भी लेडीज हो या जेंट्स हो, टीचर ही कहा जाएगा। डॉक्टर के साथ भी ऐसे ही है, लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको डॉक्टर ही कहा जाएगा। ठीक है, लीडर, लीडर भी कॉमन जेंडर है। ये सब क्या है? उभयलिंग है। नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हिंदी में नपुंसकलिंग। ऐसे सामानों के नाम या ऐसे
चीज़ों को हम कह सकते हैं जो जिनमें जान नहीं होती, मतलब नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। ऐसे नाउन जो निर्जीव चीज़ों के लिए प्रयोग होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, उनके लिए जो नाम प्रयोग होते हैं उन नामों को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे चेयर है, टेबल है, पेन है, बुक है, ये सब क्या होंगी, न्यूट्रल जेंडर होंगी। ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये जो न्यूट्रल जेंडर है इसके अंदर जो ये सामान आए हैं इनको भी हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन में बांटा हुआ है, जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का। ऐसे ही जो हमारी निर्जीव चीज़ें हैं उनमें भी स्त्री पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे एक आपने बोला ग्लास, गिलास क्या स्त्रीलिंग है, गिलास जैसे हम कहेंगे एक गिलास पानी पिया, और ये थोड़ी ना कहेंगे कि एक गिलास पानी पिए या एक गिलास पानी पी, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे। यानी कि ये क्या एक पुरुष जाति का बोध करा है, जेंट्स के लिए प्रयोग हुआ है। थाली, ठीक है, थाली जैसे कह दे कि भाई थाली, मेरे पास 2 थाली है, मेरी थाली में थोड़ा खाना है, तो मेरी थाली में थोड़ा खाना है। अगर इसको कहते हैं मेरा थाली में थोड़ा खाना है तो गलत लगेगा, यानी कि थाली क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जो कुल मिलाकर जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन में बांटा हुआ। न्यूट्रल जेंडर के अंदर भी मैस्कुलिन और फेमिनिन अलग से होते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब गोल्डन रूल्स चलते हैं। गोल्डन रूल्स इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे देखिए पहला रूल है, जो नाउन सुंदरता, सज्जनता, सौम्यता, कोमलता, आज़ादी, दया आदि का भाव प्रकट करते हैं उन्हें फेमिनिन जेंडर में रखा गया। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी निर्जीव चीज़ें, ऐसी निर्जीव चाहे वे यहाँ इस लोक की हो या वे ब्रह्मांड की हो, कुछ भी चीज़ें हो, निर्जीव हो, और उनमें अगर हमें सुंदरता का बोध होता है, सज्जनता का बोध होता है, सौम्यता का बोध होता है, कोमलता का बोध होता है, आज़ादी, दया, मतलब कुल मिलाकर ठंडक, जिनसे चैन आराम मिलता है हमें, है ना, ऐसी चीज़ों को हमने किस में रखा है, फेमिनिन में रखा है। मतलब उनको हमने लेडीज वाले कैटेगरी में रखा है, फेमिनिन जेंडर में रखा है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मून, मून क्या है, शीतलता का प्रतीक है ना। अर्थ, अर्थ क्या है, सहनशीलता की प्रतीक है, मतलब सहन कर लेती है, चाहे कोई मतलब इतना वजन अपने ऊपर उठाए। जबकि आप अगर टाइम की बात करें, टाइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, अगर हम जरा भी लेट होते हैं टाइम अपनी गति से चल जाता है। नेचर है, सुंदरता की प्रतीक है। होप, उम्मीद, अपने आप में कितनी मतलब एक कहते हैं पॉजिटिविटी को लिए हुए होप, है ना, पॉजिटिव सेंस आता है। चैरिटी, जो दया पुण्य के लिए काम किया गया, एक तरह से दान जिसको बोल देते हैं। मर्सी, दया होती है। सिप देखिए अपने आप ही शीतलता का प्रतीक है, ठंडे मतलब पानी के अंदर चलता है। पीस भी क्या है, बिल्कुल एक ये भी क्या है, शीतलता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है ना। और कंट्री, कंट्री भी क्या है, मतलब एक गैदरिंग को लिए हुए अपने अंदर हर चीज़ की प्रतिपूर्ति करता है ना। ट्रेन, ट्रेन देखिए आराम की चीज़ है और कितने लोगों को अपने ऊपर वहन करती है। दूसरा, ट्रेन में आपको इतनी कठिनाई महसूस नहीं होती जितनी बस में होती है ना। तो ट्रेन को भी हमने किस में रखा है, फेमिनिन जेंडर में रखा। ट्रुथ, सत्य, सत्य अपने आप में एक क्या है, एक बहुत अच्छी चीज़ का प्रतीक है ना, जो हमारी मतलब विर्च्यू को प्रकट करता है, गुण को प्रकट करता है, अच्छी चीज़ को प्रकट करता है, हमारे अच्छे होने को प्रकट करता है। तो इन चीज़ों को जो हमें हर तरह से मतलब अच्छाई, अच्छाई, अच्छाई जिसके अंदर हो, वो फेमिनिन जेंडर में जाता है। ठीक है। क्योंकि औरत अपने आप में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सहन करने वाली होती है, शक्ति की प्रतीक होती है, हर चीज़ की होती है ना। तो और कोमल भी होती है। तो इसलिए सारी चीज़ों को हमने किस में रखा है, जो अच्छी है, जिनमें सब चीज़ अच्छी अच्छी, कोमलता, प्यार, दया और सब कुछ मतलब अच्छा भरा हुआ है, वो सब फेमिनिन जेंडर में चला जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं सेकंड जेंडर पर, सेकंड रूल पर। तो सेकंड रूल है जो नाउन जिनसे क्रोध यानी एंगर, है ना, वायलेंस, पावर, एनर्जी, ये सब चीज़ें जो है मतलब सन, थंडर, ये एग्जांपल दे दिए, आदि का भाव प्रकट होता है, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं ना। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुलिंग, पुलिंग में रखते हैं। देखिए एक तो जो होते हैं एनर्जी होती है पुरुष के अंदर, है ना, और एक तरह से पावर होती है उनके अंदर, पावर होती है, एनर्जी होती है। एक जो है मतलब वो वायलेंस होते हैं लेडीज़ के अंदर,
सहनशीलता होती है जेंट्स के अंदर इतनी नहीं होती, उसी हिसाब से आप लगा लेंगे। एक जो होता है उनका जो भाई जैसे बिजली में कड़कड़ाहट होती है, ठंडर होता है ना, ऐसे ही शक्ति शक्ति उनकी क्या होती है, पुरुष की क्या करती है, बिल्कुल कपा देती है भूमि को, मतलब इस तरह से उनकी शक्ति को दिखाया गया है। ऐसे नाउन जिनसे हिंसा का मतलब एक तरह से जो पुरुषों के गुण होते हैं, जो महिलाओं के गुण होते हैं, ऐसी नाउन जो महिलाओं के गुणों से मिलते जुलते हैं उनको हम फेमिनिन में रखेंगे। और ऐसे नाउन जो पुरुषों के गुणों से मिलते जुलते हैं, जो एक वास्तविक पुरुष होता है जिसमें पावर होती है, जो मतलब हेल्दी होता है और जो जिसको गुस्सा आता है, मतलब ये सब पुरुष के जो है पुरुष के गुण होते हैं, तो ये सब मैस्कुलिन जेंडर में चले जाते हैं, चाहे आपको देखने में वो क्यों ना फेमिनिन जेंडर लगता हो। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये मून तो गलत दे दिया गया है, इसको आप हटा लेंगे इस सेंटेंस को, ये गलत है क्योंकि मून आपने अभी अभी पढ़ा है फेमिनिन जेंडर में आता है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल को देखिए आप, सन, ठीक है। द सन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, कि सूरज जो है उसकी अपना खुद की एक इम्पोर्टेंस है। सूरज क्या है, गर्म है, जला देगा, मतलब उसमें क्या है, एक तरह से गुस्सा है, मतलब एक उसका नियम है, पास जाएंगे तो जला देगा, दूर से भी लेना है, जो भी प्रकाश लेना है ऊष्मा लेनी है दूर से ले, नियम है उसके। लेकिन जो एक स्त्री होती है उसके उसके स्वभाव में एक लचीलापन होता है। इसी तरह से जो लचीलेपन से रिलेटेड गुण हैं जिन चीज़ों के, वे फेमिनिन में चले जाएंगे। और जिसके नियम थोड़े सख्त होते हैं, जो अपने नियमों पे थोड़ा कठोर होता है, जैसे एक पिता होता है वो कठोर होता है, उसी तरह से ऐसी चीज़ों के नाम जो थोड़े मतलब कठोरता को प्रकट करते हैं वे चले जाएंगे मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको सन दिया, और भी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे टाइम। टाइम मैंने अभी ऊपर भी बताया था किसी के लिए नहीं ठहरता है ना, इसकी अपनी डिसिप्लिन है कि भाई ध्यान रखो, अगर आप समय को खो दोगे तो आप जो है आपको फिर जो है वो जो भी काम है वो आपका बन नहीं पाएगा। आप इस समय को खो दोगे तो अपनी एक अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। ऐसे ही जैसे कि भाई समर है, समर भी क्या है, गर्म है, गर्मी होती है उसमें, है ना। समर जैसे अब चल रही है गर्मी। और एक विंड है, हवा, हवा की पावर तो आपने एक स्टोरी सुनी भी होगी कि जब जो है एक इंसान के कपड़े उतरवाने की बात आई थी, सूरज में और हवा में जो है जिद लगी थी। वो कह रही थी मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, सूरज कह रहा था मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो दोनों ही अपनी पावर को दिखाना चाह रहे थे। तो ये भी क्या है, ये भी एक वॉयलेंस शो कर रही है। तो हवा भी किस में जाएगी, मैस्कुलिन में, विंड। डेथ, डेथ तो अपने आप में ही देख लीजिए एक नेगेटिव वर्ड है, मृत्यु, ये भी मैस्कुलिन में जाएगा। सर्टेन है, सबको मरना है ना। उसके बाद थंडर तो आपने अभी देख लिया है, थंडर क्या होता है, बिजली का कड़कड़ाना है ना, गड़गड़ाहट जिसको बोलते हैं। ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसके, ऐसी चीज़ों के, ऐसे मौसम के, मतलब जिनमें सांस नहीं होती है, ऐसे कुछ भी नाउन बोल दीजिए आप, और जो किसी पावर को, वॉयलेंस को, एनर्जी को, इनको सबको शो करते हैं ना, जो एक पुरुष का स्वभाव होता है। तो ये सब जाते हैं मैस्कुलिन जेंडर में। और ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, न्यूट्रल जेंडर के, जो हमने डिवाइडेशन किया है फेमिनिन और मैस्कुलिन में, ठीक है। आगे चलिए, अब आ जाते हैं थोड़ा मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में, जो वास्तविक मैस्कुलिन और फेमिनिन है। देखिए लेडी वर्ड हम क्या बोल देते हैं, भाई लेडी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, है ना, लेडी डॉक्टर को मिलने जा रहे हैं, तो लेडी वर्ड बिल्कुल गलत है। कभी भी हम लेडी को इससे किसी जेंडर को डेनोट नहीं करते हैं। लेडी जो होता है वो तो एक जो है वैसे ही हम किसी को बोल सकते हैं, लेडी अलग है, लेकिन जेंडर को डेनोट करने के लिए हम लेडी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें किसी का जेंडर डेनोट करना है, कॉमन नाउन में किसी का हमें जेंडर डेनोट करना है, जैसे कि डॉक्टर कोई मान ली, तो आप उससे पहले लेडी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर आपको महिला डॉक्टर दिखानी तो लेडी का प्रयोग करना गलत होगा। आप किसका प्रयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे वुमन का, ठीक है। और दूसरी बात भी यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, जब एक सेंटेंस में दिया है शी इज अ वुमन डॉक्टर, अब तो आपने सही कहा कि भाई सही प्रयोग हुआ है, डॉक्टर से पहले वुमन ही आया, लेडीज़ का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन गलत है क्योंकि सी किसके लिए आता है, पहले से पता है कि महिलाओं के लिए आता है, तो फिर वुमन लगाने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर, है ना। सी तो अपने आप में महिलाओं के लिए आता है, जैसे आप नीचे पढ़ सकते हैं सी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, अपने आप में पता चल गया लेडीज है क्योंकि सी का प्रयोग हुआ है। और जब हमें सी नहीं मिला था, सपोज कीजिए यहाँ पर होता आई और यहाँ पर होता एम, तब आई से हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई स्त्री है पुरुष है, तब हमें लगाना पड़ता आई एम अ वुमन डॉक्टर, ठीक है। आगे चलिए, फोर्थ रूल, चाइल्ड, इन्फेंट, इशू, बेबी। देखिए पहले तो आप इनका मतलब जान लीजिए। इन्फेंट, इशू,
बेबी, ये सब क्या होते हैं, ये कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होते हैं ना। ये बच्चों के लिए आते हैं, ये भी बच्चा होता है, ये भी बच्चा होता है, ये भी बच्चा होता है, ये भी बच्चा होता है ना। ये बच्चों के लिए बोले जाने वाले वर्ड है और ये कॉमन नाउन माने जाते हैं क्योंकि हर बच्चे को बच्चे ही कहेंगे हम, है ना। उनके लिए कोई सा भी वर्ड इनमें से प्रयोग हो सकता है। एक वर्ड इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा है जो आपने अभी नाउन के नंबर वाली वीडियो में पढ़ा था, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग भी बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कॉमन नाउन की तरह इनको प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे हमें बेबी से इनसे हमें पता नहीं चलता कि ये लड़का है लड़की है। तथा एक बात को और ध्यान रखें, इनके साथ जब आप इनको इनके मतलब एक बार चाइल्ड आया, दूसरी बार में तो आपको पता है कि भाई हमें किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। हम बार बार अगर किसी नाउन को दोहराते रहेंगे तो वो थोड़ा ओड लगेगा, तो हम उसकी जगह पर इट का प्रयोग करेंगे, न कि ही और सी का, क्योंकि हमें उनके जेंडर का ही नहीं पता है कि भाई ये क्या है। तो इट, इट्स, इटसेल्फ, ठीक है। ये आपको जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊँगी तब आपको पता चलेगा। इट क्या है, इसका सब्जेक्ट है, ये इसका पॉजेसिव है और ये इसका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये जो है क्या, इनकी जगह पर हम इट का प्रयोग करेंगे। ये जो सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं जो बच्चे के लिए प्रयोग होते हैं, इनको हम क्या, इट से डेनोट करेंगे। अगर हमें इनकी जगह प्रोनाउन प्रयोग करना हो तो हम इट को प्रयोग करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं, आई हैव अ चाइल्ड, सी इज़ वेरी क्यूट, तो सी का प्रयोग करना गलत है, हम किसको प्रयोग करेंगे, इट को प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यू हैव अ बेबी, ही इज स्मार्ट, तो ही गलत है, इट आना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए फिफ्थ रूल पर। कलेक्टिव नाउन, कम्युनिटी, जूरी, क्लास, टीम, मॉब, फैमिली आदि के साथ भी इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। देखिए ये कलेक्टिव नाउन है। जूरी क्या होती है, जो एक जज का ग्रुप होता है। कमेटी भी किसी कुछ लोगों का ग्रुप होता है। क्लास भी स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। टीम भी ग्रुप होता है ना। मॉब भीड़ होती है, भड़की हुई भीड़, है ना। ये भीड़ भी ग्रुप होता है लोगों का। फैमिली भी ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो ये सब जहाँ पर बहुत लोग मिलकर रहते हैं उसे नाम एक दे दिया जाता है, या बहुत सारे सामान मिलकर रहते हैं और उसे नाम एक दे दिया जाता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। ये आपको पता है। तो जब हमें कलेक्टिव नाउन में जो ये कलेक्टिव नाउन है जो हमने यहाँ पर गिनवाए हैं, इनको भी हम क्या करेंगे, चाहे ये हो चाहे और भी हो, ठीक है, उनको हम किससे डेनोट करेंगे, उनको हम इसी से डेनोट करेंगे। उनकी जगह अगर हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा तो हम इनको ही प्रयोग करेंगे कॉमन नाउन की जगह, ठीक है। आगे देखिए, देखने में ये आपको क्या लग रहे हैं, देखने में तो भाई ये क्या है, ये क्या एक लिविंग बीइंग है, मतलब सभी जीवित हो सकते हैं, जो जिनसे ये बने हैं वे सब जीवित प्राणी हैं। लेकिन फिर भी हम उनको ही या सी में ना बांट के उनके लिए इट का प्रयोग करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने पुरुष हैं कितनी स्त्रियाँ हैं। आगे चलिए, यदि वाक्यों में समबडी, समवन, एनीवन, एवरी, नो वन, एवरीबडी, एनीबडी आदि शब्द आए तो उसके साथ हिज का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए। देखिए, एनीबडी कोई भी, समबडी कोई, ठीक है, या समवन कोई, या एवरी सभी, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई वो स्त्री है पुरुष। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब हमें इन वर्ड से पता न चले, इनसे कभी सर्टेन नहीं होता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम डिसाइड ना कर पाए कि स्त्री है पुरुष है, हम उसको हमेशा पुरुष मान के चलते हैं और पुरुष वाला ही उसके साथ हम प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमेशा जिन सेंटेंस में हमें किसी वर्ड से सर्टेन ना हो रहा है, पता ना चल रहा हो कि भाई वो स्त्री है पुरुष है, तो हम उसको हमेशा पुरुष मान के चलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, एवरी स्टूडेंट इज डूइंग हर वर्क। देखिए, हर का प्रयोग गलत, हमने ये कहा है एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी अपना काम अच्छे से कर रहा है। और यहाँ पर जो ये हर आया है लड़कियों के लिए आता है, महिलाओं के लिए आता है। तो जब हमें यहाँ पे पता ही नहीं हो रहा है एवरी स्टूडेंट कौन है, लड़का है लड़की है, तो मैंने बताया ऐसी स्थिति में हमेशा उसको लड़का माना जाता है और लड़कों वाला ही प्रोनाउन उसके साथ प्रयोग होता है। तो नीचे वाला सेंटेंस ठीक है, एवरी स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क, न कि हर वर्क। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समवन वॉन्ट्स टू डिस्कस हर प्रॉब्लम, कि कोई अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता है, लेकिन इन्होंने लड़की मान लिया, जबकि यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो रहा है कोई में कौन है, लड़का है लड़की, तो हम हमेशा उसको लड़का ही मानते हैं और लड़के वाला ही प्रोनाउन उसके साथ प्रयोग करते हैं। अगला नियम देखिए, छोटे जीव जंतुओं व कीट पतंगों के लिए भी हम क्या करते हैं, इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। ये बात मैंने एक दिन आपको क्लास में बताई थी। जो छोटे जानवर होते हैं, छोटे कीट पतंगे होते हैं, उनके लिए आप हमेशा इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो पालतू पशु होते हैं उनके लिए हम सी और ही का प्रयोग करते हैं। दोनों के एग्जाम्पल देख लेंगे। पहले ऊपर देखिए,
आई सा एन आंट, छोटी है इसलिए इसकी जगह हमने दोबारा आंट की जगह क्या लगाया, इट लगाया। इट वॉज ब्लैक, कि मैंने एक चींटी को देखा और वो काली थी। आई सा स्नेक, मैंने एक सांप को देखा और वो क्या था, वो लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, कहाँ पर, फ्लोर पर, फर्श पर। अब इसमें देखिए जो पालतू जानवर है इनके साथ हम क्या करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे या सी का। इनको हम मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन किससे दिखाएंगे, ही और सी से, मतलब लड़की और लड़कों में बांट कर। आई हैव अ पैट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। ही इज ब्लैक, अब डॉग की जगह क्या प्रयोग हुआ, ही प्रयोग हुआ, ठीक है। आई हैव अ पेट कैट, मेरे पास एक पालतू बिल्ली है। सी इज वाइट, वो क्या है, सफ़ेद है। यहाँ पर छोटे बड़े का मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है पालतू से, कि हम उसे पाल रहे हैं। अगर हम उसे पाल रहे हैं तो हम जब पेट वर्ड आ रहा है कि मेरे पास है, मैं पालता हूँ या हमारे घर में है, तो हम ही सी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही छोटे छोटे जानवर यहाँ पर आ जाए और इनको हम पाल नहीं रहे हैं तो इनके साथ हम ही सी का प्रयोग ना करके इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर कुछ लिस्ट है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर की, इनको एक बार पढ़ लेंगे। देखिए, बैचलर होता है कुंवारा लड़का, और स्पिनिस्टर होती है कुंवारी लड़की। उसके बाद ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा, ब्राइड होती है दुल्हन। लैड होता है लड़का, इसको वैसे छोकरा बोलते हैं। और लैस होती है छोकरी यानी लड़की, जो देहात में हम बोलते हैं लड़का और लड़की को, या छोरी या छोरा। ग्रैंडर होता है नरहंस, और बूझ होता है मादा हंस। फोक्स होती है नर लोमड़ी, और विक्सन होती है मादा लोमड़ी। बक होता है नर खरगोश, और डॉय होता है मादा खरगोश। रैम होता है नर भेड़, यू होता है मादा भेड़। हार्ट होता है लाल हिरन, और रॉय होता है मादा हिरन, मादा लाल हिरन। उसके बाद सेल्समैन होता है जो मतलब बेचने का काम करता है घर घर जाके, है ना, विक्रेता। और सेल्स गर्ल होती है जो लड़कियां काम करती है बिक्री का, है ना, डोर टू डोर जाके। ट्यूटर जो पढ़ाने के लिए होते हैं, पढ़ाने जाते हैं जो। और गवर्नेंस होती है जो लड़कियां होती है पढ़ाने वाली। सुल्तान आप जानते ही है, और सुल्ताना, ठीक है, जो राज करते हैं। बोअर होता है सुअर, सो होता है मादा सुअर। और ड्रेक होता है नर बत्तख, और डक होता है मादा बत्तख। ध्यान से देख लेंगे इनको। स्टेज होता है बारहसिंगा, और हिंड होती है मादा बारहसिंगा। विजार्ड होता है जादूगर, और विच होती है जादूगरनी। लवर होता है प्रेमी, बिलव्ड होती है प्रेमिका। कोल्ट होता है घोड़े का बच्चा, फिली होती है घोड़े का बाछी, यानी कि घोड़े का बछड़ा और घोड़े की बाछी, है ना, घोड़े का लड़का या घोड़े की लड़की। हॉर्स होता है घोड़ा, मेयर होती है घोड़ी। ड्रोन होता है नर मधुमक्खी, बी होता है मादा मधुमक्खी। चेयरमैन और चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरमैन होता है मादा, सॉरी नर, और चेयरपर्सन होती है मादा। ही मोंगूज नर नेवला, सी मोंगूज मादा नेवला। ही हेना, ये होती है नर लकड़बग्गा, और सी हेना होती है मादा लकड़बग्गा। ही होंड नर शिकारी कुत्ता, शी होंड मादा शिकारी कुत्ता। ही मोल नर छछूंदर, शी मोल मादा छछूंदर। ऑयलमैन तेली, ऑयल वुमन तेलिन। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब आप ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना समझ आया। ये आपको अभी करनी है, देख लेंगे। वैसे मैं आपको इसका फ़ोटो भी भेज दूँगी। थैंक यू, टेक केयर।